वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर अपने नाजरीन को बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे बने चबूतरे पथारे मस्मार कर दिए गए, जबकि ठेले पथारे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, दीवारें, ग्रिल मिसमार कर दी गयी। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल मिनहाजुल हक की सरबराही में की गई, जिसमें अमले की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट साउथ खोड़ी गार्डन जोड़िया बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। शहर में सर्दी में इजाफे के साथ लगता है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी ठंडा पड़ गया है, जिसकी वजह से कब्जा माफिया फिर से तजावुजात के लिए कदम उठाती नजर आ रही है। हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाजमाबाद 4 नंबर के पार्क्स पर कब्जा कर लिया। 2 पार्क्स पर पार्किंग बना दी। फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज कायम कर दिया गया। खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीन लिया गया। आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाजमाबाद 4 नंबर के पार्क्स पर कब्जा कर लिया। 2 पार्क्स पर पार्किंग बना दी। फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज, खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीन लिया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाजमाबाद 4 नंबर के पार्क्स पर कब्जा कर लिया। 2 पार्क्स पर पार्किंग बना दी। फुटपाथ और तजावुजात माफिया का राज, खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीन लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शाहरुख शाह से। जी शाहरुख शाह, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद नंबर 4 पर, जहाँ पे तजावुज़ात की भरमार जो है वो लगी हुई है, मगर कोई जो है वो अहदेदार इंक्रोचमेंट का हो, पुलिस का हो या जो इससे मुतसिल जो है वो इदारे हैं, वो इंक्रोचमेंट करने में जो है वो नहीं नज़र आते। यहाँ पे काम करने में कार्रवाई करने में जो है वो नज़र नहीं आते। अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद नंबर 4 इम्तियाज़ स्टोर जो है वाक़ई है। यहाँ पे मेरे अकब में देख सकते हैं आप, बाकायदा तौर पर जो है वो रोड पर, सर्विस रोड पर यहाँ पे ट्रॉलियाँ बाहर लगाई गई हैं, मगर इंक्रोचमेंट की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ चले और दिखाए कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, सर्विस रोड है, यहाँ पे फुटपाथ पे अदालती अहकामात हैं कि इंक्रोचमेंट का सफाया किया जाए, मगर बाकायदा तौर पे जो है वो जनरेटर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम को और यहाँ पे आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन अगर साथ चले मेरे, तो यहाँ पे ट्रैफिक की बुरी सूरत हाल यहाँ पे आए रोज़ हो जाती है। इम्तियाज़ की वजह से इन्होंने बाहर सर्विस रोड पर यहाँ पे इन्होंने तजावुज़ात की भरमार लगाई हुई है। ट्रॉली बाकायदा तौर पर बाहर लगाई हुई। अदालती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए इनकी तरफ से कोई काम नहीं नज़र आ रहा, ना इन्होंने इंक्रोचमेंट बाकायदा तौर पर बाहर लगी हुई है, मगर कोई इंक्रोचमेंट की टीम बशीर सिद्दीकी की जानिब से यहाँ पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो भी शदीद परेशान है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल बाकायदा तौर पर जो है वो रहती है। अगर मैं मेरा कैमरामैन दिखाए यहाँ पे सूरत हाल आगे जाके, तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे पार्किंग बाकायदा तौर पर इम्तियाज़ स्टोर की जानिब से गाड़ियों की और जो है वो बाइक की पार्किंग अलग अलग तौर पर बनाई हुई है। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे पार्क का एरिया है, ये यहाँ पे इम्तियाज़ स्टोर ने गैर कानूनी पार्किंग बनाई हुई है, जिसमें मेरा कैमरामैन आपको सबको दिखा सकता है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पर पार्किंग की जा रही है। ये जो है वो एरिया जो है ये पार्क का एरिया है। ये लीगली तौर पर हुकूमत ने पार्क अलॉटमेंट की थी,
मगर यहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। बाकायदा तौर पर गाड़ियाँ यहाँ पे बाइकें गाड़ियाँ पार की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहरी यहाँ पे अजियत में मुब्तला है। यहाँ पे ये सूरत हाल है नाज़िमाबाद नंबर 4 की, जो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये पार्क की जगह है, बिल्कुल पार्क का अहाता बनाया हुआ है, मगर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो पान का कैबिन भी लगा हुआ है और बहुत सारे और इंक्रोचमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं आई। और हुकूमती नुमाइंदे जो है वो छोटे छोटे पथारों और रेस्टोरेंट्स को तो जो है उनका सफाया तो कर देते हैं रास्तों से, मगर जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनका जो है वो इंक्रोचमेंट वो लोगों को या इंक्रोचमेंट वालों को नज़र नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपने नाजरीन को बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद, इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाज़िमाबाद 4 नंबर के पार्क्स पर कब्जा कर लिया। मजीद अपने नाजरीन को बताएं कि कराची के इलाके बहादराबाद में वाक़ इम्तियाज सुपर स्टोर के एतराफ तजावुजात की भरमार, फुटपाथ पर कब्जा कर लिया, एतराफ की गलियां पार्किंग में तब्दील कर दी। मजीद बताएं कि इलाका मकीनों के आमदो रफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल और ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत के एवज अपनी आंखें बंद कर ली। कराची के इलाके बहादराबाद में वाक़ इम्तियाज सुपर स्टोर के एतराफ तजावुजात की भरमार, फुटपाथ पर कब्जा कर लिया, एतराफ की गलियां पार्किंग में तब्दील कर दी गई। इलाका मकीनों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल और ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत के एवज अपनी आंखें बंद कर ली। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि गुज़िश्ता 11 माह के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए हुकूमत सिंध ने 1 पैसा तक नहीं दिया। पैसों के बगैर शहर में तरक्याती काम कैसे होंगे? हम कराची के मसाइल हल करना चाहते हैं। अपने दफ्तर में ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर की क़यादत में मुलाकात के लिए आने वाले वफ़द से बातचीत करते हुए मेयर कराची का कहना था कि गुज़िश्ता 11 माह के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए हुकूमत सिंध ने काम किया है और काम करते रहेंगे। मजीद आपको बताएं कि उनका कहना था कि हुकूमत सिंध ने 1 पैसा तक नहीं दिया। उनका यह भी कहना है कि हम तरक्की के लिए काम करते रहेंगे, हमारी तरक्की का सफर नहीं रुकेगा। तरक्याती काम कैसे होंगे अगर फंड नहीं दिया जाएगा? हम कराची के मसाइल के हल के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। कराची के ताजिर सूबे और मुल्क को जो रेवेन्यू दे रहे हैं उसी में कानून के मुताबिक मुख्तस रकम इस शहर के मसाइल हल करने पर भी सर्फ की जाए। हम ना सिर्फ कराची के मसाइल का मुकदमा लड़ रहे हैं बल्कि कराची के ताजिरों के मसाइल को भी समझते हैं और उनको हर फोरम पर उठा रहे हैं ताकि वो जल्द अज जल्द हल हो जाएं। मजीद आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से राब्ता। सूबे में टिड्डी दल के हवाले से बचाव के लिए मजीद जहाज और अद्वियात देने की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं कि कुदरती आफत से बचने के लिए ताउन जारी रहेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से राब्ता। सूबे में टिड्डी दल के हवाले से हमले से बचाव के लिए मजीद जहाज और अद्वियात देने की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं कि कुदरती आफत से बचने के लिए ताउन जारी रहेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ अकराम ने कहा कि इलाकों से डस्टबिन बर वक्त उठाने, गाड़ियों की आमदोरफ्त और सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल को फौरी तौर पर मुकम्मल फाल बनाया जाए। मजीद आपको बताएं कि मलीर वर्कशॉप के दौरे के मौके पर आसिफ अकराम ने चाइनीज कंपनी के नुमाइंदगान को हिदायत देते हुए कहा कि अवाम को सहूलियात की फरामी में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा सफाई के मेयार को मजीद बेहतर करने के लिए जो भी इकदाम है उन्हें फौरी किया जाए। उन्होंने मामूली नौयत की खराब गाड़ियों का नोटिस लेते हुए उन्हें फौरी मरम्मत के बाद इलाकों में निकालने की हिदायत के अलावा वर्कशॉप में सोलर सिस्टम के तहत लाइट्स लगाने की भी हिदायत की। उन्होंने चाइनीज कंपनी को मजीद हिदायत देते हुए कहा कि वर्कशॉप में जो लेबर काम कर रहे हैं उन्हें भी सहूलियात फराम करें। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर वासिफ जफर, असिस्टेंट डायरेक्टर फहाद भुट्टो, चाइनीज कंपनी के मैनेजर कामरान नकवी और दीगर चाइनीज नुमाइंदे भी मौजूद थे।
डीएमसी ईस्ट की जानिब से बल्दियाती तारीख के पहले मिनी ओलंपिक्स के पहले रोज जबरदस्त मुकाबले देखने में आए। आपको बताएं कि खेलों से मोहब्बत करने वाले शायकीन ने दादे तहसीन से खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। चेयरमैन बल्दिया शिरकी मुईद अनवर कहते हैं कि हमने अपने जिले के नौजवानों के लिए एक सेहतमंदाना सरगर्मी का इनेकाद किया है और इस किस्म के सरगर्मियों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया शिरकी मुईद अनवर ने मिनी ओलंपिक्स के पहले रोज इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले देखे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शिरकी मुईद अनवर ने कहा कि हमने अपने जिले के नौजवानों के लिए एक सेहतमंदाना सरगर्मी का इनेकाद किया है और इस किस्म की सरगर्मियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुईद अनवर का कहना था कि खेल से न सिर्फ इंसान के ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है बल्कि उसकी शख्सियत में भी निखार आता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल एक सेहतमंद और मजबूत माशरे की शक्ल में हो। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़ारुद्दीन अहमद खान ने अरकीन काउंसिल के हमरा UC-18 में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इलाका मकीनों ने अपने देरीना मुतालबे की तकमील पर चेयरमैन बल्दिया गरबी से इजहार तशक्कुर किया। मजीद आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़ारुद्दीन अहमद खान ने पार्लिमानी लीडर ज़िशान अहमद और अरकीन काउंसिल के हमरा UC-18 की कॉलोनी में जारी RCC नाले की तामीर के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी उनके हमरा मौजूद थे। मजीद आपको बताएं कि इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने नालों की तामीर और उन्हें कवर करने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों का कहना था कि अंदरूनी गलियों में नाले खुले होने की वजह से मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस सेवरेज का निज़ाम भी तबाह व बर्बाद हो चुका था। मगर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने हमारे इस देरीना मुतालबे को हल करने पर संजीदगी का मुजाहरा किया। उस पर हम उनके दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़ारुद्दीन अहमद खान की आवाम को सहूलियात की फराहमी का हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस अमल को यकीनी बनाने के लिए अरकीन काउंसिल की मुशावरत से तमाम यूनियन काउंसिलों में बराबरी सतह पर तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ उनमें मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल और टाइम से तजावुज कराने वाले कामों पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के क्रशिंग प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि कंपनी अपने इदारों से बल्दिया और बस्ती के पार्क, शाहराहें और दीगर जगहों को फौरी खाली करवाए ताकि जिले बस्ती के पार्क, शाहराहें और दीगर मकामात को उसकी असल हालत में दोबारा बहाल किया जा सके। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को लिखे गए खत में रेहान हाशमी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्रशिंग प्लांट्स जिले बस्ती के अवाम के लिए माहौलियाती आलूदगी बढ़ाने और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब है, जबकि अरसे दराज से बंद हालत में पड़े हैं, जिसके बायस बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ पार्क्स, ग्राउंड, शाहराहें और दीगर मकामात तबाही के दहाने पर हैं। रेहान हाशमी का मजीद कहना था कि इससे कबल भी उनकी जानिब से मुतादिद बार कंपनी की इंतजामिया को आगाह किया जाता रहा, लेकिन कंपनी की जानिब से ताहाल कोई मुनासिब इकदाम देखने में नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमारा अज़म है कि अपने दस्तयाब वसाइल से हम अपने पार्क, शाहराहें और दीगर मकामात को उनकी असल हालत में दोबारा बहाल करें और अवाम को सेहतमंदाना माहौल फराहम करें। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि वर्ल्ड बैंक से ताउन से कोरंगी कोस्ट गार्ड से इब्राहिम हेडी तक सड़क की तामीर से अवाम को सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जुनेद खान के हमरा वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर कोरंगी कोस्ट गार्ड से इब्राहिम हेडी तक सड़क की तामीर के प्रोजेक्ट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना था कि अवाम के मसाइल से हम
हम बखूबी आगाह हैं। इस प्रोजेक्ट पर हमारे वर्ल्ड बैंक के साथ पिछले 3 साल में कई मीटिंग्स हुई हैं। प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमारी बहुत मुआवनत भी की है। उनका यह भी कहना है कि हम शुक्रगुजार हैं। उनका यह कहना था कि प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोरंगी के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर के साथ ये भी ख्याल रखा जाएगा कि सड़क के अतराफ बरसाती नाले बनाएं ताकि बारिश के दौरान पानी सड़कों पर ना खड़ा हो। उनका यह भी कहना था कि हम वसाइल की कमी के बावजूद जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत हमारे रोके गए फंड्स फराम कर दे तो हम इलाके के दीगर मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल कर देंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने गुज़िश्ता रोज गैस के धमाके के वाक़े में मुतासिर होने वाले शहरियों से मुलाकात करके उनके भारी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। कहते हैं कि सर्विसेज फराम करने वाले इदारों से मुश्तरका मजबूत ताउन ही हमें नुकसानात से महफूज रख सकता है। आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने कस्बा कॉलोनी में गैस लीकेज के बाइस होने वाले धमाके के नतीजे में शहरियों को होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी ने जाए हादसा का मुआयना करके मुतासरीन से मुलाकात की और अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम यूटिलिटी सर्विसेज की फरहमी में मसरूफ महकमे जात को लाजमी इश्तराक के अमल को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका लाहे अमल से ही हम खुद और इलाका मकीनों को नुकसानात से महफूज रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि बल्दिया गरबी से अवाम को सहूलियात की फरहमी में मसरूफ इदारों से इश्तराक के अमल को मजबूत बनाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे अरकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन जिले काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमारा हर दिन जिले काउंसिल की बेहतरी के लिए वक्फ है और हर इलाके को बराबरी की बुनियाद पर तरक्की दे रहे हैं। वसाइल की कमी के बायस भी तरक्याती कामों का पहिया जाम नहीं होने दिया। शहरी और देही की सोच से आजाद होकर लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, जिसके नतीजे सबके सामने हैं। जिले काउंसिल कराची के यूनियन काउंसिल चश्मा गोट और चौकंडी में तरक्याती स्कीमों का मुआयना करते हुए चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमने पहले ही देखा था और कहा था कि जहां काम कराया जाएगा उसको मैं खुद मॉनिटर करूंगा। उनका यह भी कहना था कि हम खाली ऐलानात नहीं, इंशाअल्लाह असली तब्दीली लाकर दिखाएंगे। हमारा हर दिन जिले काउंसिल की बेहतरी के लिए वक्फ है। जिले काउंसिल के हर इलाके को बराबरी की बुनियाद पर तरक्की दे रहे हैं। वसाइल की कमी के बायस भी तरक्याती काम का पहिया जाम नहीं होने दे रहे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील से जहां मुतवातर बेहतरी आ रही है, वहीं एहलियान का मेयार जिंदगी भी बुलंद हो रहा है। हमने अवलीन रोज से इदारा किया था कि इरादा था हमारा कि शहरी और देही की सोच से आजाद होकर लोगों को रिलीफ देंगे, जिसके नतीजे सबके सामने हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल राज़िक मरवत कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और फरामी और नकासी आप के निज़ाम की दुरुस्तगी के बाद इलाके में रोड कारपेटिंग के कामों का सिलसिला जारी है। यूसी 7 गुलिस्तान सोसाइटी में रोड कारपेटिंग के कामों के जायजा लेते हुए वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत ने वाक़े में मौके पर मौजूद मुतालिक अफसरान की हिदायत देते हुए कहा कि रोड कारपेटिंग के मटीरियल का खास ख्याल रखा जाए। रोड की तामीर में आने वाले तमाम तजावुजात के खात्मे समेत बारिश और सेवरेज के पानी की निकासी के बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए, जबकि रोड की तामीराती काम में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि तबाहाल शहरों पर सफर अवाम को थका देता है। ऐसी सूरत हाल की वजह से रोजगार और दीगर उमूर की अंजाम दही में अवाम के लिए इंतहाई तकलीफ दे मरहले हैं। अवाम की परेशानी के मद्देनजर ऐसी चाराहें जिन पर कारपेटिंग की जरूरत है उन पर मरहलावार कारपेटिंग का अमल जारी है। बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 में पानी की लाइन डालने के लिए काम तेजी से जारी है। आपको बताएं कि यूसी चेयरमैन शकील उर रहमान कहते हैं कि जो काम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के थे वो हम करने पर मजबूर हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील है कि बल्दियाती नुमाइंदों से मिलकर सेवरेज और दूसरे मसाइल हल कराएं।
रंगी की यूसी 27 के चेयरमैन शकील उर रहमान ने पानी की लाइन डालने के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर यूसी चेयरमैन ने कहा कि कई सालों से इलाके में पीने का पानी का मसला है, जिसे हल करने के लिए हम अपने फंड से इलाके में पानी की लाइन डलवा रहे हैं। मुजाफाती एरिया है, यहाँ पे जो फुकदान है पानी का बहुत ज़्यादा था। इधर तकरीबन हमने अपने वसाइल इस्तेमाल करके और पानी के 600-700 कनेक्शन फी घर को हमने पहुँचा दिए। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, MQM पाकिस्तान का एहसान है जिसने हमें मुंतखब करवाया इस इलाके के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी यूसी में सेवरेज, मेन होल्स, स्ट्रीट लाइट्स और बरसाती नाले टूट फूट का शिकार थे। फंड्स की कमी के बावजूद हमने तमाम मसाइल हल किए। लाइन की तनसीब के बाद दूसरी सबसे बड़ी जरूरत शाहराहों की तामीर है। 40 साल के बाद डल रही है 40 साल के बाद पानी से इतनी परेशानी थी, कुछ पूछो नहीं। बिल बराबर भरते हैं, सारे बिल देख लो तुम। फिर भी भाई तकरीबन 40 साल के करीब हो गए। ये शकील भाई की भाग दौड़ की वजह से मामला हल हो गया। शकील भाई यूसी चेयरमैन है हमारे, इनकी मेहरबानी से कई गलियों में पानी आ गया। भाई अल्लाह इनको खुश रखे और तरक्की दे। यूसी 26 के चेयरमैन शकील भाई की मेहरबानी है जो हमारे इलाके में माशाल्लाह ये तकरीबन 40 साल पुराना देरीना मसला था, जो पूरे अवाम तकरीबन यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान थे। रोज़ की हमारी ड्यूटी थी, कामों पर बाद में जाते थे, पहले मीठा पानी का इंतज़ाम करते थे हम लोग। कभी पंप से भर कर ला रहे हैं, कभी कहीं से ला रहे हैं, सिर्फ खारे पानी पे हम लोगों की ज़िंदगी इधर गुजर रही थी। इनका बहुत बड़ा एहसान है इस इलाके के अंदर। ले लो 25 साल से 30 साल से किसी इतने काउंसलर बने, इतने चेयरमैन आए, लेकिन किसी ने भी कोई मसला हल नहीं करा। हमारा बी एरिया का इन्होंने मसला हल कर दिया। पानी की लाइन की तनसीब पर इलाका मकीन भी खुश नजर आए। कहते हैं इलाके में कई अरसे से साफ पानी का मसला था। उम्मीद है कि लाइन की तनसीब से आवाम को साफ पानी की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए बल्दियाती खबरें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 और 3 की मरकजी शाहराह पर दूर दूर तक पेडिस्ट्रियन ब्रिज न होने से शाहराहें खूनी शाहराहों में तब्दील हो गई। एक माह में ट्रैफिक हादसात की जद में आकर जहां दर्जनों अफराद अस्पताल पहुंचे, वहीं ट्रॉलर के नीचे आकर 3 अफराद मौत के घाट भी उतर गए। बढ़ते हुए हादसात में हमारी अपनी कोताही या मुताल्लिका महकमों की गफलत, इंतजामिया की नाअहली के सबब कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। खस्ता हाल सड़कों और बेहंगम ट्रैफिक के सबब नाज़माबाद नंबर 1 और 3 की मरकजी शाहराह पर शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धोने लगे। शहरी कहते हैं मेन सड़क पर पानी की लाइनों के सबब आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है। यहाँ आए रोज हादसात होते हैं। जनाब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब ने यहाँ के लिए पुल मंजूर किया था, लेकिन वो यहाँ नहीं लगा, वो आगे जाके लग गया, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी है। सामने इब्राहिम अली भाई स्कूल है, यहाँ से बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। इस साइड मदरसा अनवारुल कुरान है, बच्चे यहाँ मदरसा पढ़ने आते हैं, डिस्पेंसरी के लिए आते हैं। आए रोज़ हादसात होते हैं। यहाँ ना रोड पे स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। 2-4 दिन पहले एक बंदा ट्राले के नीचे आ गया। कल सुबह एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है। पिछले रमज़ान में 4-5 एक्सीडेंट इसी रोड पे हुए। ये हाई दिन यहाँ पे हादसात होते हैं। ये पाइप लगाया हुआ है, अगर कैमरामैन आपको ये पाइप दिखाए, ये सामने इब्राहिम अली भाई स्कूल है, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। हाई दिन रोज एक न एक एक्सीडेंट होता है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो एक शख्स ट्राले के नीचे आया है। हमने फेसबुक पे भी शेयर किया उनकी तस्वीरें। आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि यहाँ कोई पुल लगाया जाए, लोहे का ब्रिज लगाया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाए, हम लोग आसानी से अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएं और लेके जाएं। अहले मोहल्ला कहते हैं यहाँ दूर दूर तक कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं। इस पार से उस पार जाने के लिए पानी की लाइन को उबूर करके ही जाना पड़ता है। सिंध हुकूमत से हमारी और सूबाई हुकूमत से ख़ास तौर पर, और नाज़िम जो मेहर है वसीम अख्तर से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारी मरकज़ी शाहराह है जो साइड एरिया पूरा कवर करती है। आज तो संडे का दिन है और इस वजह से ट्रैफिक जो है वो कम है। आम रूटीन में जो यहाँ ये सुबह और शाम जो है ट्रैफिक का रुझान बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ लोगों का आना जाना बहुत दुश्वारी है। तो अभी ये मज़ीद यहाँ काम हो रहा है पुल के पास, तो मज़ीद ट्रैक बढ़ रहा है। तो लिहाजा जो है हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो 2 मरतबा यहाँ इन लोगों ने यहाँ का बजट हो चुका है और जो ब्रिज बन रहा था वो ब्रिज अभी तक नहीं बना,
तो लिहाजा ये ब्रिज की हमारी उनसे गुजारिश है कि वो ब्रिज जो है वो बनाए और अहले मोहल्ला को जो इस परेशानी से जो है वो आज़ादी दे। कराची समेत नाज़माबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजमूई तौर पर इंतजामिया को काम करने की जरूरत है। वहीं शहरियों को भी चाहिए कि सड़क क्रॉस करने में जल्दबाजी से काम न लेकर एहतियात बरतें। इस दौरान अहले मोहल्ला ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। आगे चले अपने नाजरीन को बताएं कि माजी का पोश इलाका धूल मट्टी और सेवरेज के पानी में रुपोश हो गया। जी हां, आपको बताएं कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने नाज़माबाद को तबाह कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का निजाम तबाह, गोल मार्केट पर सेवरेज लाइन की तब्दीली का तातुल का शिकार। मजीद आपको बताएं कि ना तजुर्बेकार अमले ने गलत खुदाई करके पानी की लाइन को भी तोड़ दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। शहर में जैसा कि सेवरेज का पानी जगह जगह नज़र आता है, लेकिन अब जब उनके लिए काम किया जाता है, जो हम तरक्याती काम देखते हैं, उसकी सूरत हाल क्या होती है कि जैसा कि ये इलाका है, ये हम देख रहे हैं कि नाज़माबाद ईदगाह पार्क के साथ हमदर्द दवाखाना उससे मुतसिल ये शायरा है। यहाँ पर सेवरेज की लाइन तो डाली जा रही है, लेकिन इंतहाई गैर मयारी यहाँ पर काम देखने में आ रहा है। साथ साथ ये काम तातुल का शिकार भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी है। यहाँ लोग परेशानी और मुश्किल का शिकार हैं और किस तरह लोग यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। साथ साथ यहाँ पर जो इस काम के दौरान सेवरेज का पानी वो बाहर आया रोड पे, वो भी पानी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोगों को जिस तरह यहाँ गुजरने में मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर मैन होल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। मैन होल्स जो बनाए जा रहे हैं, इसमें बताया जाता है जो लाइन डाली जा रही है वो लाइन जो है जो यहाँ की ज़रूरियात हैं, जो आबादी के लिहाज से ज़रूरियात हैं, वो इसके लिहाज से इंतहाई कम है, जिससे यह साबित होता है, ये अंदेशा हो रहा है कि फिर जो है यहाँ पर लोगों को जो है सेवरेज के पानी का रोडों पे आने के बायस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ हम एक बात और बताते चलें कि काम जो है किस तरह नातजुर्बेकारी के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर जो खुदाई इसके लिए की गई थी वो यहाँ पर मेरे बाएं जानिब की गई थी, मेरे बाएं जानिब ये खुदाई की गई थी लाइन डालने के लिए। यहाँ पर बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक की गैस की लाइनें मौजूद थी, जिसकी वजह से जब यहाँ खुदाई गई है वो लाइनें मुतासिर हुई हैं, पानी की लाइन मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से इलाके मकीनों का पानी के सिलसिले में परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और ये इस सिलसिले में हम यहाँ के इलाके रहायशी से जानना चाहेंगे, जब यहाँ काम शुरू हुआ है तो क्या बताएंगे किस तरह काम यह हुआ है, यहाँ पर खुदाई जो हुई थी? यहाँ पे इन लोगों ने सेवरेज की लाइन डालनी थी, उसके लिए एक्सीवेशन कर रहे थे। एक्सीवेशन जैसी करी थी, मेन लाइन पानी की उन्होंने डैमेज करी है, उसके ऊपर केई के तार जा रहे थे वो भी डैमेज कर रहे हैं। सुई गैस की लाइन जा रही थी वो भी उन्होंने डैमेज करी है। पता नहीं इनके पास इसको वर्क नहीं था, नॉलेज भी नहीं है, ऐवे ही उठ के आ गए ये लोग। कोई क्वालिफाइड बंदा यहाँ पे था नहीं ऐसा जो इस काम को जानता हो। सब ऐसे ही मत उठा के 100 रुपये में लेकर आ गए। ये क्या क्राइटेरिया है किसी को नहीं पता और अभी तक नज़र भी नहीं आ रहे हैं। 2 दिन से गायब है, पिछले 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पे और 1 हफ्ते से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, पानी से परेशान है। मीठे पानी के अंदर सेवरेज का गंदा पानी आ रहा है। पिछला 1 हफ्ता हो गया पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, पहले ही महंगाई ऊपर से और ये मुसीबत हमारे गले। ठीक है, जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो ना तजुर्बेकार लोग थे उनकी वजह से यहाँ पर आवाम को सहूलत मैसर आने के बजाय मज़ीद परेशानी का ये सामना करना पड़ा है कि पानी की लाइन डैमेज हो गई, जिसकी वजह से परेशानी तो है ही, लेकिन गलत खुदाई की वजह से यहाँ पर गैस और इलेक्ट्रिक की जो केबल्स थे वो भी मुतासिर हुए हैं। साथ साथ अभी काम भी तातुल का शिकार है यकीनन, जिसकी वजह से जो है आवाम यहाँ के परेशान सिर्फ इलाका मकीन ही नहीं बल्कि जो यहाँ से गुजर रहे हैं, अगर नाज़माबाद जा रहे हैं या उससे आगे जा रहे हैं यहाँ पर, वो भी मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। तो इस काम को जल्द अज जल्द तो पाए तकमील तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन गैर मयारी काम के साथ साथ गैर तजुर्बेकार जो काम किया जा रहा है इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि काम जो है होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। जी बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी। तफसीलात साझा करने के लिए अपने नाजरीन को बताएं कि माजी का पोश इलाका धूल मट्टी और सेवरेज के पानी में रुपोश हो गया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने नाज़माबाद को तबाह कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का निजाम तबाह, गोल मार्केट पर सेवरेज लाइन की तब्दीली का तातुल का शिकार। नातजुर्बेकार अमले ने गलत खुदाई करके पानी की लाइन को तोड़ दिया।
आपको बताएं कि कराची में गुलशन इकबाल का इलाका हुसैन हजारा गोड सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। नहर की तरह सेवरेज का पानी शाहराहों गलियों में बहने लगा। कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, MNA आलमगीर समेत सब यहां आए, मगर सिवाय यकीन दहानी के किसी ने मसला हल नहीं किया। यह है हुसैन हजारा गोट, जहां सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। घर हो, गली हो या सड़क, ये गंदा पानी हर जगह डेरे जमाए हुए है। लोगों और गाड़ियों का गुजरना मुहाल है। सीवरेज का ये पानी किसी नहर की मानिंद तेजी से बह रहा है। ये गंदा पानी गलियों शाहराहों पर ही नहीं बल्कि पीने के पानी में भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। हुसैन हजारा गोट के हजारों मकीन एक तरफ साफ पानी पीने को तरस रहे हैं, तो दूसरी जानिब उनके रास्तों में मौजूद सीवरेज का पानी जिंदगी को वबाले जान बनाए हुए है। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ आए, मगर मसला किसी ने हल नहीं किया। चंद रोज कबल वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी दौरा किया और काम की अगले दिन से यकीन दहानी कराई, मगर पेशरफ्त न हो सकी। इलाका MNA आलमगीर ने वादा वफा न किया। लोगों का कहना है हमने सबको देख लिया, कोई गरीबों की फरियाद सुनने वाला नजर नहीं आता। भाई साहब यहाँ पे कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता है, एक दिन से ज्यादा कपड़ा भी नहीं पहन सकता है। भाई साहब जब भी नमाज पढ़ रहा है तो ये रोजाना हमारा कपड़े खराब होते हैं, नमाज कबूल भी नहीं होता है। भाई साहब यहाँ पे इस रोड की 5 महीना हो गया खराब पड़ा हुआ है, कोई मुसलमान भी इसको नहीं देख रहा है किसको सही बनाए। यार इंसान नमाज पढ़ता है, यहाँ के लोग किसी का नमाज भी कबूल भी नहीं होता यार। इस किस तरह मुसलमान लोग है, 5-6 महीना हो गया यहाँ पे लोग जा सकता भी नहीं है यार। किस तरह ये लोग है, ये लोग कोई रोड तो बना दो यार। इस तरह सारा पाकिस्तान में पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। भाई साहब कुछ तो करो। भाई यहाँ का ये सीवरेज का निज़ाम है कि यहाँ पर 8-10 साल से ऐसे ही है, ठीक है। अभी एक दफ़ा एक आया, दूसरा दफ़ा दूसरा आया, तीसरी दफ़ा तीसरा है, काम कोई नहीं करवाते। बोल के जाते हैं शायद के नासिर हुसैन शाह करने वाले, कल आया था वो, पीपल्स पार्टी करवा सकती है, बाकी इनके बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जो पीने का पानी है ना, वो उसकी लाइनें फटी हुई है। ये ऊपर वाटर बोर्ड है जिस पे मधुगुड़ बना हुआ है, तो ये आपका वाटर बोर्ड टूट के इसके अंदर आया हुआ और हम लोग पानी पी रहे हैं इसके अंदर से। अब लाइनें तो हम इसको जो है ना, लाइन बनाने में टाइम लगता है, पहले बड़ी लाइन बनेगी फिर जाके वाटर बोर्ड बनेगी। आप देखो वाटर बोर्ड का पानी हम लोग पी रहे हैं और देखो पानी की किल्लत कितनी है पूरे कराची में। आपका वाटर बोर्ड तो पहले सेट करो तो सीवरेज का निज़ाम भी सेट हो जाएगा। ये देखो हालात देखो इसका, ये पानी जो जा रहा है, मच्छर इससे ज़्यादा हो रहा है, लोगों का जो ना बीमारियाँ मुख्तलिफ पड़ जाता है। मेहरबानी करो यार, ये लोग जो मुलाजिम है इनका सफाई वगैरह करवा दे ताकि बीमारी से हम लोग बच जाए। पानी का बहुत मुसीबत है इसमें, घरों में साफ पानी भी नहीं है, पानी तो बिल्कुल कबड़ा है, मजबूरी है, हम क्या करेगा। कोई मेरे को बड़ा आदमी नहीं है इसमें, ये मत करेगा, ये जगह तो साफ करेगा, ये आदमी हमारे नहीं है। इलाके की सूरत हाल देखकर ये अंदाजा लगाना कि यहाँ के मकीन किस अजियत में जिंदगी गुजार रहे होंगे मुश्किल नहीं। गुलशन इकबाल से मुतसिल हुसैन हजारा गोट किसी गांव का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के जिले साउथ के बेशतर शराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। शहरी कहते हैं कि कराची के मसाइल का सदेबाप कौन करेगा, इसका किसी को इल्म नहीं। आलूदगी और गर्दो गुबार के बायस मकीन सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला होने लगे। तबाह हाल सड़कें, बहता हुआ सेवरेज और सड़कों पर उड़ती गर्द गुबार। शहर कायद में बिछे तरक्याती कामों के जाल, मगर सब हैं बराए नाम। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब जिला साउथ का निश्तर रोड भी तबाही के दाने पर आ पहुंचा। शहरी कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और तब्दीली के दावेदार भी सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। कराची वालों के लिए कोई भी संजीदा नहीं। भाई ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रंचो लाइन का मेन रोड है और ये जो तबाहशुदा जो आप देख रहे हैं मंजर, ये बकरा से ही ऐसे ही तबाहशुदा है।
और ये आप देख सकते हैं कि जिसकी एक गटर की लाइन है जो इन्होंने नहीं डाली है, इसके बावजूद भी ये सारे मामला हैं और गटर का पानी अभी भी बह रहा है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुका है। हम सिटी गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे पास इख्तियारात दिए हैं, ये इख्तियारात के फड्डे इनके चलते रहेंगे। सिंध गवर्नमेंट के और सिटी गवर्नमेंट के इसमें पीछे आवाम जा रही है। पहली बात यह है तो रंगछोलन का मेन चौक कहलाता है, यहाँ से तकरीबन पूरी कराची की जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं यहाँ से जाती हैं, और तकरीबन ये बकरा ईद से ये जो मामला हैं आप देखें, गटर उबल रहे हैं, खड्डे बने हुए हैं गड्ढे, और मेन रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है, हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ पे, और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गटर लेने खोद के चले गए, रोड जो है ना टूट फूट का शिकार है आपके सामने, और रोज ना बहुत मुश्किलात का सामना है, बस कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हमें ही पता है। शहरियों ने मजीद कहा कि आलूदगी और गर्द गुबार के सबब हम सांस की बीमारियों में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। हमने क्या नहीं किया, आप ये अंदाज़ा लगा लो, ये वजीर आला हाउस की दरख्वास्त है, आप इसको कवर करें। और ये बोर्ड जितने महकमे सब में दरख्वास्तें दे दी, 4 महीने से परेशानी है। सामने अल्फा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, लकड़े लगा के फतल लगा के उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मगर महकमे वाला कोई नहीं आ रहा। हम तो ये दरख्वास्तें दे के भी थक गए हैं। आप देख लो वजीर आला उससे रोजाना फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन नंबर भी दिए, मगर आ कोई नहीं रहा, समझे। सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ ये दावे को छोड़ो, ये गटर का खर्चा सिर्फ 25,000 का है, 2 पाइप लगाने, 2 पाइप के चक्कर में पूरे रोड को तबाह किया जा रहा है, और क्या कह सकते हैं। ये तो 24 घंटे बंद ही रहता है मेरा भाई, आप भी देख लो, दे दो मच्छर पड़े हुए, रोड पे दे, पानी कितना है इधर दे दो, अब तुम दे दो यार। जो 50 साल से पानी लेने वाले, हाँ, उनकी लेन ख़त्म कर दी, वाटर बोर्ड वालों ने 500 आदमी की लेन वहाँ जीनाबाद में दे दी, उनकी लेन भी नहीं है यहाँ पर। रोज बरोज सड़कों की खस्ता हाली में इजाफा उनकी तामीरात में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रहा है, जिस पर मुतल्लिका महकमों की खामोशी मुबैना तौर पर की गई करप्शन की तरफ इशारा कर रही है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियारी और खिमाड़ी की आवाम को साफ पानी फराम करने के नाम पर बड़ी करप्शन सामने आ गई। अरबों रुपए की मालियत से लगाए गए आरओ प्लांट बंद और हालत खस्ता हो गई। मजीद आपको बताएं कि जिसके बायस शहरी पानी से महरूम हो गए। अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस निजी कॉन्ट्रैक्ट पाक ओसिस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर हवालगी के मामले पर वाटर बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी। करप्शन की मजीद कहानी जानते हैं शुजात कुरैशी की इस रिपोर्ट में। लियारी और किमाड़ी के अवाम को साफ पानी फराहम करने के लिए 2011 और 12 में अरबों रुपए की मालियत से 18 आरओ प्लांट्स लगाए गए, जिसमें किमाड़ी में 12 प्लांट्स 0.5 MGD यानी 5 लाख गैलन योमिया फी आरओ प्लांट, जबकि लियारी के अवाम को 10 लाख गैलन योमिया के 6 आरओ प्लांट्स के जरिए साफ पानी फराहम करना था। कॉन्ट्रैक्ट मिला निजी कंपनी पागोसिस को, लेकिन पागोसिस ने पानी के नाम पर वाटर बोर्ड की मिलीभगत से अरबों रुपए की करप्शन कर डाली। जराये के मुताबिक पागोसिस ने आरओ प्लांट्स के जरिए लियारी और किमाड़ी की आवाम को जरूरत के तहत साफ पानी तो फराहम नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर महाना करोड़ों रुपए वाटर बोर्ड से वसूल करती रही। आवाम के टैक्स से चलने वाला वाटर बोर्ड चेक एंड बैलेंस करने की बजाय रकम फराहम करता रहा। वहाँ आ रहा है थोड़ा बहुत पानी, लेकिन पानी वही सिस्टम है कि बेच रहे हैं। सुजुकी वालों को दो, ट्रक वालों को दो, गदावाड़ी गाड़ी वालों को दो, इसी तरतीब से चल रहा है। पानी तो तकरीबन ये 1.5 या 2 साल हो रहे हैं, ये तो समझो बंद ही पड़ा हुआ है। जराये के मुताबिक पागोसिस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ जून 2019 को और 3 माह की एक्सटेंशन भी फराहम की गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से कबल ही कई आरओ प्लांट्स बंद हो गए और जो चल रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पानी फराहम नहीं कर सके, लेकिन पागोसिस को रकम बदस्तूर फराहम की जाती रही। पहले होता था सही है, तकरीबन 1.5 लाख सप्लाई जाता था रोजाना। मैं यहाँ पे सुपरवाइजर। भाई ये बताएं कि ये प्लांट 2012 से लगा हुआ है? जी हाँ। 1 MGD का है? जी हाँ। कितना पानी प्रोवाइड कर रहे थे? मैं यहाँ से तकरीबन अल्लाह को उम्र देवे मैं यहाँ पे पानी प्रोवाइड करता था 1,40,000, 1,35,000 गैलन। तकरीबन 2 साल के बाद इसका कोई सिस्टम बिल्कुल ऑफ है। अच्छा जी हाँ, तमाम जितने भी आरओ प्लांट हमारे कराची के सबके सिस्टम है। कब से चल रही है?
चल रहा है अभी तो कब से बंद है? एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से जब पानी और रकम फराहमी के हवाले से ये पूछा गया कि पाकोसी से आरओ प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर फाइनल रिपोर्ट और हवालगी की रिपोर्ट फराहम कर दी गई, तो एमडी वाटर बोर्ड का जवाब खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मेरे पास फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, वो इसलिए कि जब तक वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर खुद उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको देख रहे हैं, वो मुझे जब तक भेजेंगे नहीं कि जी फाइनल रिपोर्ट ये है, तो रिस्पॉन्सिबल अफसर है वो काम कर रहा है उसके ऊपर, तो ठीक है। यही सवाल जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर उवैस मलिक से किया गया तो उनका जवाब ये था। टेकिंग ओवर हो चुका है इस प्रोजेक्ट का? बिल्कुल भाई, मेरे क्यों नहीं होगा? हो चुका या होगा? हो चुका होगा ना। मैं आप टाइम पीरियड में बिल्कुल पीटी आपको पता ही नहीं है? नहीं, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। वाटर बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया था इसको। ये पहले का रिपोर्ट दे दी एमडी को? आपने फाइनल रिपोर्ट दे दी एमडी को? फाइल रिपोर्ट दे दी एमडी को। पागोसिस को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर रकम फी गैलन के हिसाब से फराहम की जाती है या फी लीटर? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उवैस मलिक ने ये जवाब दिया। जो डायरेक्शन हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने उसी डायरेक्शन पे काम किया। उसमें कोई डायरेक्शन में गैलन का कोई रेट नहीं लगा हुआ था। जो पेमेंट होती थी वो मेथड क्या था? पर गैलन, पर लीटर, पर लीटर से क्या? कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पागोसिस पाबंद थी कि वो वाटर बोर्ड को आरओ प्लांट्स उसी हालत में वापस करती जिस हालत में इंस्टॉलेशन के बाद पागोसिस को फराहम किए गए थे। लेकिन पीडी उवैस मलिक ने इंकिशाफ किया कि 18 में से 3 आरओ प्लांट्स न सिर्फ बंद हो गए बल्कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बाकी आरओ प्लांट्स दुरुस्त कंडीशन में वाटर बोर्ड के हवाले नहीं किए गए। आप हमारे पास क्या है कि हर प्लांट के ऊपर कहीं पर 6, 5, 4, तो आप समझ लें कि उसमें से अगर 6 कहीं बोर हैं तो 2 चल रहे होंगे, 4 अबंडेंट होंगे, ठीक है ना। जब इंस्टॉलेशन हुई थी चले तो 4 चाहिए थे ना? नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद तो 6 चल रहे थे। जब 6 चल रहे थे तो उस वक्त पानी बन रहा था ना। उसके बाद जब आपने अभी का पूछा कि मेरे पास से जो आकर आपने चेक किया तो उसमें 4 नहीं चल रहे थे। लियारी और किमाली के आवाम को साफ पानी फराहम करने के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन करने वाली कंपनी पाकोसिस की कारकर्दगी से वाटर बोर्ड न सिर्फ मुतमईन है बल्कि क्लीन चिट भी दे दी। बिल्कुल जी, उसी पैराए के तहत जो रूल है, जो रेगुलेशंस है, जो SOPs हैं, ऑल चीज़ को देखकर हमने उस चीज़ को एंडिंग टेकिंग ओवर सब चीज़ हुई है। कोई चीज़ इसमें वो गलत नहीं है। कंडीशन बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, कहीं पर कोई गलती नहीं है ऐसी। आरओ प्लांट जिस कंडीशन में इंस्टॉल हुई उसी मैं बोल रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग रूल एंड रेगुलेशन के लिहाज से जो चीज़ एंडिंग टेकिंग ओवर हुई। अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस पागोसिस कंपनी से मौकफ जाने के लिए राब्ता किया गया तो कंपनी ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले लियादी और किमाली के अवाम को पानी फराहम न करने का जिम्मेदार कौन? वाटर बोर्ड, पागोसिस या खुद सिंध हुकूमत? सवाल ये भी है कि पागोसिस कंपनी ने आरओ प्लांट सिर्फ लियारी और किमारी में नहीं लगाए बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों समेत थर, हैदराबाद, मिट्टी और सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भी लगाए हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।